क्या हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर? ये तो एक अजीब सी सिचुएशन है, 4-4 5-5 लोगों का एक धड़ा लगता है कि बन गया है, वो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशियां कर रहे हैं। खास तौर पे ये मरवत साहब के निकाले जाने के बाद तो और ही सूरत हाल जो है वो दिलचस्प हो गई है। देखिए, ये पीटीआई की और इमरान खान की नाकामी है कि मुख्तलिफुल ख्याल लोग एक पार्टी में नहीं रह सकते, वरना माजी में इस तरह नहीं होता था। आप पीपल्स पार्टी की मिसाल ले लें। पीपल्स पार्टी में एक तरफ मजहबी धड़ा भी मौजूद था जब पीपल्स पार्टी बनी, यानी जिनका झुकाव राइट साइड पे था, लेकिन उसी पीपल्स पार्टी के अंदर शेख अब्दुल रशीद जैसा सोशलिस्ट धड़ा भी मौजूद था जिसकी क़यादत शेख अब्दुल रशीद कर रहे थे, लेकिन भुट्टो साहब को इकट्ठा रखा था और आखिर तक इकट्ठे रखा भी। इसी तरह बेनजीर भुट्टो की जमात में भी होता रहा, मुस्तफ़ा जतोई भी था और एतजाज हसन भी था और मुख्तलिफुल ख्याल लोग जिनके मफादात भी एक दूसरे से टकराते रहे, लेकिन वो एक दूसरे के साथ रहे। फिर नवाज शरीफ दौर में आप देख ले, चौधरी निसार और ख्वाजा आसिफ दो उनके इंतहाई अहम तरीन वज़रा थे, लेकिन दोनों के दरमियान बातचीत तक नहीं थी। ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि हम दोनों के दरमियान बातचीत भी नहीं है। अभी भी कुछ इस तरह की है। चले, अब तो चौधरी निसार पार्टी में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी नवाज शरीफ ने सबको रखा था। यहाँ पे एक मसला है ना जो आप ओवरलुक कर रहे हैं। 1.5 साल से ज्यादा हो गया है, लीडर जेल में है, 8 या 7 लोग हैं, एक ग्रुप है जिसको मुलाकात या एक्सेस हासिल है खान साहब से। कैसे साथ रखें, क्या करें? तो बड़ी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है ना जो पीटीआई ने फेस की है। यशफीन, तो क्या वो लोग जेलों में नहीं रहे? भुट्टो नहीं रहे, बेनजीर नहीं रहे? पार्टी का ऐसा ओवरहॉल हुआ, उनमें से किसी करके उनके सारे पुराने लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके जाना पड़ा। देखिए, एक मिनट आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे। देखिए, भुट्टो साहब फांसी घाट में थे, लेकिन पार्टी फिर भी इज्तिमाई तौर पर खड़ी थी। बेनजीर भुट्टो जलावतन भी हुई, लेकिन पार्टी फिर भी खड़ी रही। नवाज शरीफ के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, अटक से किले से लेकर अडियाला तक क्या मामलात चलते रहे, लेकिन पार्टी उसी तरह खड़ी रही। यहाँ पर वो चीज नहीं है। यहाँ पर मामला ये है कि इमरान खान मामूली सी मुखालिफत को भी बर्दाश्त नहीं करते। सच बात यह है कि एक डिक्टेटोरियल रवैया है इमरान खान का, कोई भी मुखालिफत, और ये एक तवील तारीख है, यानी जितनी तारीख पीटीआई की है, आप ख्वाजा जस्टिस वजीहुद्दीन अहमद से लेकर शेर अफजल मरवत तक देख ले, जिसने भी इख्तिलाफ किया, फौजी कसूरी को भी देख ले, मेराज मोहम्मद खान को देख ले, जस्टिस वजीहुद्दीन अहमद को देख ले, शेर अफजल मरवत को देख ले, जिसने भी इख्तिलाफ किया उसे बैक कलम पार्टी से निकाल दिया। शेर अफजल मरवत, उससे हम लाख भी इख्तिलाफ करें, लेकिन यही शेर अफजल मरवत था। जब इमरान खान को अंदर किया तो इसी पार्टी में कौन निकल आया था? क्या ये गंडापुर मैदान में मौजूद था? क्या ये अली मोहम्मद खान मौजूद था? कोई भी मौजूद नहीं था। शेर अफजल मरवत मौजूद भी था, निकला भी था, अवाम को मोटिवेट भी किया था, कारकुनों को जगाया भी था, लेकिन उस शेर अफजल मरवत से आपका इख्तिलाफ हुआ और आपने पार्टी से निकाल दिया। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का रवैया है जिसकी वजह से पार्टी में इख्तिलाफात भी हैं। बिल्कुल, जब लीडर का रवैया यही हो, और पुख्तून ख्वा के अंदर जो इस वक्त हब है, जो एक बड़ी ताकत पीटीआई की इस वक्त पुख्तूनख्वा में मौजूद है, वहां पर इतने ज्यादा धड़े बन चुके हैं कि चीफ मिनिस्टर खैबर पुख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर तो बजाते खुद एक चेयरमैन के रूप में आ चुके हैं। उनको हटाने के बावजूद भी हटाना इतना आसान नहीं है। उनका मजबूत धड़ा मौजूद है, उनके कुछ पसे पर्दा रास्ते मौजूद है। आती हूँ कि जुनैद अकबर साहब भी बड़े प्रोमिनेंट हो रहे हैं। जुनैद अकबर साहब को लेकर भी आज मैं देख रही थी कि कुछ लोगों ने एतराजात पार्टी के अंदर करना शुरू कर दिया, तो एक और ग्रुप भी निकल आया जो एंटी जुनैद अकबर है। मैं थोड़ा ईद के बाद एहतजाज शुरू होगा तो फिर कुछ और चीजें भी ज्यादा वाज़ेह होंगी। नहीं, लेकिन केपीके के इशू पे मैं आपसे मजीद तफसील से बात करती हूँ। आपके पास खबर भी होती है उस वहां के इशूज को लेकर। ईसार राना साहब, सर आप कैसे देख रहे हैं ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसा लगता है कि बात करें, जिधर तवज्जो करें वहां पर एक लड़ाई है जो खुली हुई है। फिर जो थोड़ी बहुत कसर थी वो फवाद चौधरी साहब ने और शेर अफजल मरवत साहब ने पूरी कर दी है। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? ये जो नाकामियां हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, खान साहब की रिहाई अभी तक नहीं करवा सके, वो मलबा एक दूसरे पर डालने की कोशिश कर रहे हैं या उससे तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं, हो क्या रहा है? एक तो मुझे ना, आई एम सॉरी, बड़ी हंसी आती है बात हमारे तजजियों पे। मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि जी एक अगर मरवत इधर उधर हो गया तो जी पार्टी तकसीम हो गई, तबाह हो गई। खान साहब का रूलत जो रवैया है वो हमराना है। तो ये शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, जावेद हाशमी, गुलाम दस्तगीर, शोएब निसार, ये कहाँ चले गए? ये बड़े जमहूरी तरीके से गए मुस्लिम लीग नून छोड़ के। ये एतजाज हसन, लतीफ खोसा जैसे लोग जो पीपल्स पार्टी छोड़ के, एक बंदे को आपने
2 साल से जेल में रखा हुआ है, उसका बाहर राब्ता किसी से कोई नहीं है। अदालतें, इदारे, हुकूमत, हर शय जो है उसके खिलाफ खड़ी हुई है, एक अकेले आदमी के खिलाफ। फिर आप कहते हैं वो देखे जो उसका फैसला ठीक नहीं यार, खुदा का खौफ करे यार। एक बंदे को आपने बिल्कुल चारों तरफ से बांधा हुआ है और फिर कहते हैं देखो जी फैसले सही नहीं कर रहा है। तो ये जिनके नाम लिए इनके फैसले किसने किए? जिन्होंने पार्टियां क्यों छोड़ी अपनी? शायद खाकान अब्बासी जैसा वजीर आजम जो रहा उसने क्यों छोड़ दी? मिफ्ता इस्माइल जैसे वजीर खजाना ने क्यों छोड़ दी? अच्छा, लेकिन एक छोटी सी चीज ऐड कर दूं, राना साहब जो बात कर रहे थे ना, हमाद साहब, वो छोड़ने के ऊपर बात नहीं कर रहे थे। ये जो इतनी ज्यादा डिवीजन है, धड़े बंदी है आपस में, सर लड़ के उनको समझ नहीं आ रही क्या करना है, वो शायद उसकी बात कर रहे हैं। दूसरी बात, एक मिनट सर, उन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी को नहीं छोड़ा था, पार्टी इक्तिदार में आई तो उन्होंने छोड़ा। जी राना, अब सुन ले मुफ्ती, मुश्किल वक्त का भी मैं जरा थोड़ा सा अर्ज कर दूं अम्बाद भाई। जब जुल्फकार अली भुट्टो को जिस दिन फांसी की सजा हुई थी ना, उस दिन पीपल्स पार्टी सिंध के बड़े जो 5-7 लीडर थे उन्होंने पार्टी की थी। इट इज ऑन रिकॉर्ड। जब उन्हें एक फोन किया गया कि भुट्टो साहब को फांसी हो रही है तो उनको छोड़ो यार, पार्टी में चल रही है, आ जाओ उधर आना है तो। इट इज ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, मुश्किल वक्त में इनके कुड़म ने क्या कहते हैं, इसहाक डार साहब ने एफिडेविट लिख के दिया है नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कि मैं इनके खिलाफ इनकी मनी लॉन्ड्रिंग करता रहूं। हाँ, पता नहीं कौन से मुश्किल, एक बंदा 2 साल से अंदर है, फिर हम ये कह रहे हैं ये नहीं छुड़ा सकते। और भाई ये कैसे छुड़ा सकते हैं? कोई इमरान खान कोई मतलब वो इसलिए थोड़ी कैद है कि उसने कोई जुर्म किए हुए, उसके तो जुर्म ही कुछ और है। 250 केस उसके ऊपर जो बने हुए हैं, तो क्या ये अदालतें उसमें उसको सुनवाई कर सकती है ओपनली इंसाफ के साथ? उसकी लड़ाई कहीं और है, उसे सजा कोई और मिल रही है। जिन्होंने माफ करना होगा तो तब ये सारी अदालतें भी माफ कर देंगी, जैसे नवाज शरीफ का किया कि फिर बायोमेट्रिक भी घर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ये लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, ये वो लोग हैं, बस एक जुमला सुन लीजिएगा कि ये जो लोग बाहर बैठे हुए लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने समहाउ बहरहाल पीटीआई को जिंदा तो रखा हुआ है, धड़े बंदियां या कुछ भी हो। आप लाहौर में रहती हैं, आपको पता होगा कि आप जाए ना तो 10 दुकानें कुल्फी वाले की, लेकिन बाबेदी कुल्फी कोई बिकती है, जितने थे बाबेदी फोटे। 100 दुकानें बना, 100 धड़े बना ले। सुबह से मरियम शुरू होती है, इमरान खान इमरान खान इमरान खान, नून लीग शुरू होता है इमरान खान, मीडिया शुरू होता है इमरान खान। आप उसको कैसे माइनस कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। वैसे मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, बट आई डू टेक योर पॉइंट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं जरा पीजे मीर साहब को गुफ्तगू में से आपकी इजाजत से शामिल कर लूं। सर किस तरीके से आप, मैं आती हूँ सर आपकी तरफ, जरा पीजे मीर साहब को एक दफा गुफ्तगू में शामिल कर लूं। सर इन फाइटिंग को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हो रही है, आपके ख्याल में एक नॉर्मल नेचुरल बात है, लीडर नहीं है, एक वैक्यूम है, खला है, ये तो वही बात है कि इनएविटेबल था, होना था, या आप इसको किसी और एंगल से देख रहे हैं? सर कई तो पार्टियां छोड़ बात करते हैं, हमने देखा है कि कौन कहाँ चला गया, कौन कहाँ चला गया। ऐसे वक्त के ऊपर आपने मेजॉरिटी दिखानी है और अपने आप को एक सॉलिड पार्टी दिखानी है। तो ये जो आपस में जो बिकरिंग हो रही है, इनको ये उनमें हो रही है बाय द वे, जो कि मैं इनको कहूंगा पैराशूटिस्ट है, क्योंकि ये वहां से अपनी पार्टियां छोड़ के आए, यहाँ के उन्होंने वही अपना पैरा कमांडर्स की वो हरकत कर रहे हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए। अब आप पूछेंगे क्यों? जो भी इमरान के केसेस हैं वो कोर्ट्स में हैं, और कोर्ट्स में अगर हुकूमत आती है खुल के भाई हम देंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे हुकूमत इंटरफेयर नहीं कर सकती है, तो फिर आपकी सारी जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड है। इमरान के केसेस भी सबको पता है कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर तो हमें इंसाफ चाहिए तो ये जो कोर्ट्स बैठे हैं ये सही, हर एक इंक्लूडिंग इमरान, इंक्लूडिंग पीजे मीर साहब, सर आपकी ऑडियो में सर कोई इशू आ रहा है, हम उसको थोड़ा सा फिक्स करने की भी कोशिश करते हैं। मुझे एक ब्रेक का भी कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके व्यूअर्स हम गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए।